एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आज आपने लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको काफ़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा कि आपको इंग्लिश में किस तरह से बात करनी है, क्योंकि आज हम एक ही वीडियो के अंदर कई सारी टॉपिक को समझने वाले हैं। एक ही वीडियो में मैं आपको कई तरह के सेंटेंस बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुड वर्ड का यूज़ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बोलना हो मुझे जाना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चाहिए वर्ड आए, उन्हें बनाने और बोलने के लिए हम शुड वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बोलना हो मुझे जाना चाहिए, तो मुझे के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करेंगे? आई। और जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। शुड का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि चाहिए शब्द आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी चाहिए शब्द आएगा वहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए। अब अगर आपको बोलना हो कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें हम मना कर रहे हैं। मुझे नहीं जाना चाहिए, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई शुड नॉट गो। आई शुड नॉट गो। जहाँ पर भी नहीं शब्द आएगा और चाहिए भी होगा तो वहाँ पर हम शुड के साथ नॉट वर्ड का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। अब अगला सेंटेंस ध्यान से देखिए। क्या मुझे जाना चाहिए? अब अगर आपको सवाल पूछना हो, क्वेश्चन करना हो, तो वहाँ पर हम शुड को सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो, शुड आई गो। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है? जहाँ पर सिंपल चीज़ बोलनी होगी और लास्ट में चाहिए होगा, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद में शुड वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा, मुझे नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पर हम शुड के साथ नॉट का भी यूज़ करेंगे, आई शुड नॉट गो। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, तो वहाँ पर हम शुड को सबसे पहले रखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट से भी पहले रखेंगे। ठीक है, क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई गो। तो चलिए शुड से रिलेटेड और भी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। उसे बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक। उसे बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक। उसे नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट स्पीक। बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। ही शुड नॉट स्पीक। क्या उसे बोलना चाहिए? क्वेश्चन पूछेंगे तो शुड को सबसे पहले रखेंगे। क्या उसे बोलना चाहिए? शुड ही स्पीक, शुड ही स्पीक। हमें ये करना चाहिए, वी शुड डू इट। हमें की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम की इंग्लिश होती है ना वी। हमें ये करना चाहिए, वी शुड डू इट। हमें ये नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू इट, वी शुड नॉट डू इट। क्या हमें ये करना चाहिए? शुड वी डू इट, शुड वी डू इट। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए, आई शुड वेट फॉर हिम, आई शुड वेट फॉर हिम। मुझे उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, I should not wait for him, I should not wait for him। क्या मुझे उसका इंतजार करना चाहिए? Should I wait for him? क्या आपको किसी से पूछना हो कि क्या मुझे उसका इंतजार करना चाहिए, तो कैसे पूछेंगे? Should I wait for him? अब अगला सेंटेंस ध्यान से देखिए। क्या मुझे उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या शब्द से शुरुआत हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नहीं शब्द भी आ रहा है। क्या मुझे उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हम शुड के साथ नॉट का भी यूज़ करेंगे, और शुड और नॉट को साथ में पढ़ते हैं शुडेंट। ठीक है, क्या मुझे उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? शुडेंट आई वेट फॉर हिम, शुडेंट आई वेट फॉर हिम। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। बड़ों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। इज्जत करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिस्पेक्ट। ठीक है, क्या हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए? शुड वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। क्या हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए? शुड वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड गेट अप। गेट अप का मतलब होता है सुबह जो जल्दी उठते हैं ना बेड से, उसको बोलते हैं गेट अप। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे क्लास में होना चाहिए, ही शुड बी इन द क्लास, ही शुड बी इन द क्लास। आपको सावधान रहना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल। तो फ्रेंड्स, हमने शुड वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीख लिया। जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आएगा, वहाँ पर हम सेंटेंस में ट्रांसलेट करने के लिए शुड वर्ड का यूज करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम कैन वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखेंगे।
तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में सकता, सकती, सकते आए, उन्हें इंग्लिश में बनाने के लिए, बोलने के लिए हम कैन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो मैं कर सकता हूँ, इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट हो जाएगा? आई कैन डू। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो कैन के साथ नॉट भी लग जाएगा। आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू। और कैन और नॉट को साथ में कांट भी पढ़ते हैं, ठीक है? आई कांट डू, आई कांट डू। क्या तुम कर सकते हो? कैन यू डू, कैन यू डू। जहाँ पर भी हम सवाल पूछेंगे वहां पर हम कैन को सबसे पहले रखेंगे, जैसे हमने शुड में किया था, ठीक है? क्या तुम कर सकते हो? कैन यू डू। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कांट स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है? कैन ही स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोल सकता है? क्वेश्चन है ना, सवाल पूछ रहे हैं तो कैन को सबसे पहले रखेंगे। कैन ही स्पीक इंग्लिश। मैं उसे हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट हिम, आई कैन डिफीट हिम। हराने की इंग्लिश क्या होती है? डिफीट। मैं उसे हरा सकता हूँ, आई कैन डिफीट हिम। मैं उसे हरा नहीं सकता, आई कांट डिफीट हिम, आई कांट डिफीट हिम। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझ सकता, आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड। क्या तुम समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड। सवाल पूछ रहे हैं ना, कैन यू अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस देखिए, हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं, वी कैन वर्क हार्ड, वी कैन वर्क हार्ड। आप वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर, यू कैन गो देयर। क्या वहां जा सकते हो? कैन यू गो देयर, कैन यू गो देयर। तुम जीत सकते हो, यू कैन विन, यू कैन विन। वह तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ? कैन आई रीड इंग्लिश, कैन आई रीड इंग्लिश। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ये बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू। तुम वहां बैठ सकते हो, यू कैन सिट देयर। तुम वहां बैठ सकते हो, यू कैन सिट देयर, यू कैन सिट देयर। अगर बोलना हो तुम यहाँ बैठ सकते हो तो क्या बोलेंगे? यू कैन सिट हियर। हम साथ में काम कर सकते हैं, वी कैन वर्क टुगेदर, वी कैन वर्क टुगेदर। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टॉक टू यू। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। तो फ्रेंड्स, हमने कैन का भी यूज सीखा। कैन का यूज वहां पर करना है जहां लास्ट में सकता, सकती, सकते आए, ठीक है? समझ आ गया? शुड का यूज आ गया और कैन का यूज आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यूज हम देखेंगे विल का। विल का यूज अब वहां करते हैं जहां पर हमें फ्यूचर सेंटेंस की बात करनी हो, जैसे कि मैं वहां जाऊंगा, लास्ट में गा आ रहा है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में गा, गी, गे आए वहां पर हम विल का यूज करते हैं। तो चलिए विल से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। विल से रिलेटेड मैंने आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी चेक करके डिटेल में सीख सकते हो कि फ्यूचर सेंटेंसेस किस तरह से बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं वहां जाऊंगा, गा, गी, गे आएगा, वहां पर हम विल का यूज करेंगे। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये बोलना है तो विल के साथ नॉट का भी यूज करेंगे, जैसे हमने कैन और शुड में किया था, ठीक है? मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर। क्या मैं वहां जाऊंगा? अब अगर क्वेश्चन पूछेंगे वो फ्यूचर होगा तो हम विल को सबसे पहले रखेंगे सेंटेंस में, ठीक है? क्या मैं वहां जाऊंगा? विल आई गो देयर, विल आई गो देयर। जब हमने क्वेश्चन पूछा था कैन से रिलेटेड, शुड से रिलेटेड, तो वहां पर हमने ट्रांसलेट करने में कैन को भी सबसे पहले रखा था और शुड को भी सबसे पहले रखा था। सेम उसी तरह यहाँ पर भी करना है, विल को सबसे पहले रखेंगे जब हम फ्यूचर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? क्या मैं वहां जाऊंगा? विल आई गो देयर। वो मुझसे बात करेगी, शी विल टॉक टू मी। बात करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक। वो मुझसे बात करेगी, शी विल टॉक टू मी। वो मुझसे बात नहीं करेगी, she will not talk to me, she will not talk to me।
क्या वो मुझसे बात करेगी? क्वेश्चन आ गया तो विल शी टॉक टू मी? विल शी टॉक टू मी? मैं उससे मिलूंगा। आई विल मीट हिम। आई विल मीट हिम। मैं उससे नहीं मिलूंगा। आई विल नॉट मीट हिम। आई विल नॉट मीट हिम। क्या मैं उससे मिलूंगा? विल आई मीट हिम? विल आई मीट हिम? वो मुझे समझेगा। He will understand me. He will understand me. वो मुझे नहीं समझेगा। He will not understand me. He will not understand me. क्या वो मुझे समझेगा? Will he understand me? Will he understand me? हम अंग्रेजी सीखेंगे। We will learn English. We will learn English. हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। We will not learn English. We will not learn English. क्या हम अंग्रेजी सीखेंगे? सवाल पूछ रहे हैं। Will we learn English? Will we learn English? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नीड। नीड की मीनिंग होती है जरूरत। तो ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में जरूरत शब्द आए, उसे बोलने के लिए, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम नीड वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो, मुझे इसकी जरूरत है। I need this. मुझे इसकी जरूरत है। I need this. उसे आराम की जरूरत है। He needs rest. He needs rest. मुझे पैसों की जरूरत है। I need money. I need money. उसे तुम्हारी जरूरत है। He needs you. He needs you. मुझे जाने की जरूरत है। I need to go. I need to go. मुझे जाने की जरूरत नहीं है। I don't need to go. I don't need to go. डोंट वर्ड का यूज वहां पर करते हैं जहां पर हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हो। ठीक है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू गो। क्या मुझे जाने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो? डू आई नीड टू गो? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पर भी सेंटेंस के लास्ट में जरूरत शब्द आए वहाँ हम नीड वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, मतलब हम जरूरत के लिए मना कर रहे हो, तो हम नीड के पहले डू नॉट यानी कि डोंट वर्ड का यूज करेंगे। और अगर हम किसी जरूरत के लिए सवाल पूछेंगे तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है? डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश? डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश? क्या आपको आराम करने की जरूरत है? डू यू नीड टू टेक रेस्ट? डू यू नीड टू टेक रेस्ट? तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने विल, शुड, नीड, कैन से रिलेटेड इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखे हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए मैं डॉक्टर बनूंगा। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम कर सकते हो। इन सभी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इसी तरह डेली आसानी से अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।